परिमेय संख्या हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साहचर्यता। या हम कहें सहचारिता। अब सहचारिता का नियम जो है, कोई पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या तीनों के लिए देखेंगे अपन। जिस प्रकार से कल क्रम विनिमय का नियम हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या तीनों के लिए देखा था, जिसमें तीनों में योग और गुणन के लिए तो क्या था, क्रम विनिमयता का नियम लागू हो रहा था, और व्यवकलन और भाग दोनों में लागू नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि साहचर्यता का जो नियम है वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या के लिए योग, व्यवकलन, गुणन और भाग तीनों में से किस किस में नियम लागू रहता है और किस में नियम। पूर्ण संख्या, पहला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में योग के लिए देखेंगे सबसे पहले। पूर्ण संख्या में क्या देखेंगे, योग के लिए। तो योग में जैसे 3 + 2 + 5 ऐसे सहचर्य, जैसे इन दोनों को एक साथ जोड़ लें और इसको अलग से जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 5, 2 और 5 कितना हो गया, 7, कितना आ गया, 10 आ रहा है क्या। अब इसको अगर हम ऐसा लिखें कि 3 + 2, 3 को 2 के साथ लिख दो और +5 कर दो, ये नियम सहचर्यता का नियम कहलाता है। यानी क्रम चेंज कर दिया, 7 चेंज कर दिया ना, पहले इसके साथ जुड़ रहा था, अब इसको इसके साथ जोड़ दिया और 5 अलग कर दो तो कितना हो जाए, 3 और 2 कितना, 5 और +5 बराबर कितना आ गया, 10। बताओ, एक बराबर आ रहा है क्या आंसर? आंसर बराबर आ रहा है क्या इसका? यस सर। बराबर आ रहा है ना। अतः योग में, अतः योग के लिए हम क्या कह सकते हैं कि योग के लिए जो है साहचर्य है, योग साहचर्य। पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। योग क्या है, साहचर्य। फिर व्यवकलन, व्यवकलन के लिए देखिए, जैसे ये ले लेते हैं अपन, 3 - 2 + तो कितना हो जाएगा, 3 - 7 -4, और इसको 3 + 2 करके फिर -5 करें तो कितना हो जाएगा, 5 - 5 कितना, 0। तो क्या आंसर बराबर नहीं आ रहा ना, आंसर बराबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो क्या कहेंगे, नहीं आ रहा। साहचर्य नहीं है। योग साहचर्य है लेकिन व्यवकलन साहचर्य नहीं है। गुणन, गुणन के लिए देखिए, गुणन से क्रिया में 7 × 2 × 5 कितना हो गया, 7 × 5 दूनी 10 बराबर 70। कितना हो गया, 70 हो गया। और इसको 7 × 2 और × 5 ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों गुणा पहले कर लेंगे, 14 × 5 वही कितना आ गया, 17 आंसर। तो बोलो आंसर बराबर आ रहा है क्या? यस सर। आंसर बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आप कह सकते हैं यस सर। किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं A B C में A × B × C बराबर A × B × C नियम लागू होता है। क्या कौन सा नियम हो गया, 3 कोई भी अगर पूर्ण संख्या है
तो a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी, ये नियम लागू होता है। यानी पहले इन दोनों गुणा करके इससे गुणा करेंगे तो भी आंसर बराबर आएगा, और इन दोनों गुणा करके इससे करेंगे तो भी आंसर बराबर आएगा। तो गुणन में क्या हो गया, गुणन सहचर्य हो गया क्या, अतः गुणन यस सर। साहचर्य है। भाग, भाग क्या होगा, भाग साहचर्य नहीं है। भाग क्या है, भाग साहचर्य नहीं, नहीं है। ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक के लिए भी वो योग साहचर्य है या नहीं है, व्यवकलन साहचर्य है या नहीं है, गुणन साहचर्य है या नहीं है, या फिर भाग साहचर्य है या नहीं। तो देखिए -2 + 3 + -4, -2 पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या और 4 भी माइनस के पूर्णांक संख्या। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, -2 + 3 और ये माइनस है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 3 और -4 कितना, माइनस का 1 हो गया, तो -1 कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब इसको कैसे लिखें अपन, -2 + 3, -2 और प्लस के 3, -2 प्लस, क्लास चल रही है बेवकूफ की बिल्कुल ही। और माइनस के 4, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ेंगे इनको, तो कितना हो गया, -2 प्लस के 3 और ये कितना हो गया, प्लस का 1, तो 1 और वो माइनस का 4, तो कितना आ गया, वही माइनस का 3 आ गया। तो दोनों में आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आ रहा है। पूर्णांक में ए बी सी, 3 पूर्णांक हैं ए बी सी, तो a + b + c बराबर a + b + c, ये नियम लागू होता है। अतः क्या कहेंगे, अतः योग साहचर्य है, योग क्या है, साहचर्य। अब व्यवकलन घटाने के लिए देखो, व्यवकलन में 5 - 7 - 3 कितना हो गया, 5 - 7 - 3 कितना हो गया, 4, एक आंसर आ गया। अब इसी को 5 - 7 कैसे लिखेंगे, 5 - 7 और -3, 5 - 7 कितना, माइनस का 2 और ये माइनस का 3, तो कितना गया, माइनस का 5 आ गया। तो क्या बराबर है क्या, बराबर नहीं है ना। तो नो आप क्या सर। करेंगे इसमें, व्यवकलन अच्छा, साहचर्य नहीं है, व्यवकलन साहचर्य सच नहीं है। गुणन, गुणन के लिए देखिए 5 इंटू -7 इंटू -8, 5 इंटू -7 और -8 को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो गया, तो प्लस का कितना आ गया, 56, और 56 को 5 से गुणा करो, 6 × 5 = 30, हासिल के 3, 25 और 3 28, 280 आ गया। अब इसी को कैसे लिख सकते, 5 इंटू -7 और इंटू -8, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 माइनस के
और इंटू माइनस के 8। 35 को आप माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो गया, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, वही बराबर आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे इसमें, पूर्णांक ए बी सी में ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी और इंटू सी। अतः क्या हो गया, पूर्णांक क्या हो गया, पूर्णांक साचरी, गुणन साचरी हो गया। गुणन साचरीय है। अब भाग की बात करें, भाग इसमें भी क्या होगा, भाग शास्त्रीय नहीं है। तो पूर्ण संख्या में भी हमने देखा और पूर्णांक संख्या में भी, पूर्ण संख्या में भी योग और गुणन ये दो ही चीज शास्त्रीय का नहीं लागू हो रहा है, और भाग और व्यकलन दोनों में शास्त्रीय नहीं हो रहा। ठीक है, अब परिमेय संख्या के लिए साहचर्यता का नियम देखते हैं किस किस में लागू होता है। योग किस किस में लागू होता है, योग देखिए, -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, ये एक संख्या है। -2/3 ये सारी पूर्ण संख्या वो परिमेय संख्या है, तो -2/3 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस माइनस के 5/6। इसको हल करो, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/3 प्लस, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, यहाँ कितना लघुत्तम आ गया, 6 पंजे 30 लघुत्तम आ गया। कितना लघुत्तम आ रहा है, 30 लघुत्तम आ रहा है। 30 में 5 का भाग दिया 6 बार, 6 को 3 से गुणा किया 18, 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया माइनस के 25 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब -2/3 प्लस 18 माइनस 25 कितने हो गए, माइनस के 7 हो गए क्या, तो -7/30। अब कितना लघुत्तम आ गया, दोनों में 30 लघुत्तम आ गया। 30 में 3 का भाग 10 बार, 10 को 2 से गुणा करो माइनस के 20, 30 का 30 भाग एक बार, एक को प्लस -7 से गुणा करो -7, तो माइनस के 27/30, माइनस के 27 बटे कितना आ गया, 30 आ गया। 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो -9/10 आंसर आ गया, ये आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, या इसको बदलकर कैसे लिख सकते हैं हम, -2/3 और प्लस कर दो उसके साथ में 3/5 और प्लस माइनस के 5/6, इसको अलग कर दो। अब जोड़ो, देखिए बराबर वही आ रहा है क्या, यहाँ क्या लघुत्तम आ रहा है, 15 लघुत्तम आ गया एलसीएम। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा करो -10, 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करोगे तो प्लस के 9 आ गया, और प्लस माइनस के 5/6, -10 और प्लस के 9 तो माइनस के 1/15 आ गया क्या, और प्लस माइनस के 5/6 आ गया। कितना लघुत्तम आ रहा है, वो 30 लघुत्तम आएगा। 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को -1 से गुणा करेंगे 2, 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, वही माइनस के 27/30 और कितना गया -9/10। तो ये और ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस आ रहा है क्या सर, बराबर। तो आप क्या कह सकते हैं यस कि सर, तो आप कह सकते हैं कि किन्हीं, अतः किन्हीं 3 प्रमेय संख्याओं
ए बी व सी के लिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी और प्लस सी नियम होता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा किसके, ए प्लस बी और प्लस सी के बराबर होगा। व्यवकलन, परिमेय संख्याओं का व्यवकलन की बात करें हम, -2/3 -4/5 और -1/, हल करो इसको तो क्या हो जाएगा, कितना लघुत्तम आ गया, 30। 3 का भाग 10 बार, 10 को 2 से गुणा करेंगे -20, 5 का भाग 2 इसमें 6 बार, 6 चौके 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस के 15, कितना हो गया, माइनस के 35 और प्लस के 24/30, कितना आ गया, -11/30 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको क्रम से बदलेंगे तो साचर्यता का नियम इसमें लागू नहीं होगा। अतः आप क्या लिखेंगे, व्यवकलन साचर्य, सॉरी व्यवकलन। अब तीसरा गुणन, तो गुणन इसमें भी साचर्य होगा उसी प्रकार से, -7/3 इंटू 2/3 गुणा 3/5 गुणा करो, -7/3 इंटू, इनको गुणा करो, 3 से 3 कट गया तो 2/5 आ गया। अब गुणा करो 2 को 2 से 7 से, माइनस के 14 और 5 को 3 से 15, -14/15 आ गया। अब इसको उल्टा लिखो, -7/3 गुणा 2/3 और इंटू 3/5, 7 दूनी 14 और 3 तिया 9 इंटू, अब 3/5 कर लो, 3 से 3 आ गया तो कितना आ गया, -14 ऊपर तो और 5 थी 15, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अतः इन्हीं 3 परिमेय संख्याओं ए बी व सी के लिए a इंटू बी इंटू सी बराबर होगा किसके, a इंटू बी और इंटू सी के बराबर होगा। अब इसमें भाग की बात करें तो भाग क्या होगा, साचर्य नहीं है। तो इस प्रकार से हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या तीनों के लिए साहचर्यता का नियम पढ़ा। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या तीनों के लिए साहचर्यता का नियम पढ़ा। तो उससे क्या हुआ कि केवल योग और गुणन, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या तीनों के लिए भी केवल योग और गुणन जो है उसमें साहचर्यता का नियम लागू होता है। बाकी जो है व्यवकलन और भाग में साहचर्यता का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है बेटे, ओके। अब इसको आप सर उतार ले।